अवेलेबिलिटी जो है जमीन की उसके हिसाब से भी, क्योंकि कई जगहों पर बड़े जो है वो प्लॉट्स मौजूद हैं जिसमें 5 एकड़ तक मिल सकता है, कई जगहों पर छोटे हैं तो वहां पर फिर 1-1 एकड़ का जो है वो भी टुकड़ा किसी को मिल सकता है। और फिर इस टुकड़े को बसाने के लिए, इस टुकड़े को काबिले काश्त बनाने के लिए 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से काश्तकार को वन टाइम ग्रांट भी दी जाएगी। यानी वो 50,000 एक एकड़ के ऊपर जो है उसको मिलेगा ताकि वो उसको उन पैसों को इस्तेमाल करके उस जमीन को काबिले काश्त बना सके। सो ये इतना बड़ा लैंडमार्क प्रोग्राम है और ये पंजाब के अवाम को जो उनका हक था वो चीफ मिनिस्टर, उनको मांगना नहीं पड़ता। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पंजाब के लोगों को अपना हक मांगने के लिए चीफ मिनिस्टर को कहना नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर खुद उनके बारे में सेहत की सहूलियात हो वो खुद प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, उनको सफ़र की सहूलियात हो उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, उनको तालीम की जो है वो बेहतर तालीम बच्चों को दिलानी हो उसके लिए वो खुद जो है वो काम कर रही होती हैं। और अब ये इससे रोज़गार जो है, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी इसमें मदद मिलेगी। और फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत सारे मौसमी और बेमौसमी रहनुमा निकलते हैं और वो आते हैं जो किसानों की जो है वो एक नाम लेकर एक प्रोपेगेंडा करने के लिए, सो उनको भी यकीनन मैं समझती हूँ कि उनके लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि वो चीफ मिनिस्टर जिसने अपने दौरे हुकूमत में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को किसान कार्ड दे दिए हैं, 30,000 जो ट्रैक्टर है वो पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और मज़ीद अभी ये हर साल इसको जो है वो एक्सटेंड कर रही हैं। उसके साथ साथ अब ये जो ज़मीन मिलेगी ये सिर्फ़ और सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस पर कोई घर बनाना, इसके ऊपर कोई और जो है वो पुख्ता तामीर करना जो है उसकी इजाज़त कतई नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ, और फिर ये है कि इसके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंटर्न्स जो हैं जो बड़ी तादाद में 10,000 20,000 के करीब ऑलरेडी इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं, इन इंटर्न्स को जो है वो इन काश्तकारों के साथ अटैच किया जाएगा कि वो उनको गाइड कर सके जहां पर भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर कोई पहली दफ़ा करना चाहता है, कोई नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है जो एग्रीकल्चर के अंदर नई जो है वो किसी मैकेनाइजेशन के थ्रू, नए तजर्बात के थ्रू वो आबाद करना चाहता है अपनी ज़मीन, उसके लिए भी उसको भी गाइड करने के लिए ये एग्रीकल्चर इंटर्न्स जो हैं और वो इलाके के हिसाब से वो देख के बता सकते हैं कि आपकी ज़मीन जो है, और ये भी मैं बता दूं कि ये कोई बंजर नकारा ज़मीनें नहीं हैं, ये वो ज़मीनें हैं जिनको देखकर, जिनकी सॉइल टेस्टिंग की गई है, जहां पर पानी अवेलेबल है नंबर 1, और नंबर 2 कि जो काश्तकारी के लिए मौजू ज़मीन है वो ज़मीन जो है उसका इंतखाब किया गया है। कोई बंजर बियाबान जो ज़मीनें हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। और इसके अंदर मुख्तलिफ अजला में 13,812 लॉट बनाए गए हैं। इसको लॉट कहा है इस ज़मीन के इस टुकड़े को, और ये कोई तकरीबन 13,821 लॉट्स हैं जिसके ज़रिए ये 88,000 से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो इसके अंदर मुस्तफ़ीद होंगे। और फिर चोलिस्तान जो है वो इससे अलहदा है। चोलिस्तान के अंदर 16,685 लॉट्स अलहदा है। सो चोलिस्तान के अंदर भी जो एक पूरा चोलिस्तान के अंदर बसाने के लिए, वहाँ पर ज़मीन को काश्तकारी के लिए जो है वो तैयार करने के लिए जो प्रोग्राम है उसके तहत भी इसके अंदर भी 16,665 लॉट्स जो हैं वो रखी गई हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि पानी की दस्तयाबी और ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है इसको मद्देनज़र रखा गया है, पहला पॉइंट जो है वो इस हवाले से है। और ये जो ज़रई इनकलाब है इंशाअल्लाह ताला, इसमें यकीनन जो यील्ड्स हैं पंजाब की, जो अब भी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि पंजाब ने अपना टारगेट, जो गंदम का टारगेट उसको दिया गया था, उससे ज़्यादा गंदम जो है वो लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जो है वो बाकी सूबों को भी इसमें पेनिट्रेट करता है। सो जैसे मैंने गुजारिश की कि 21,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स ऑलरेडी तकसीम किए जा चुके हैं, 10,000 जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसी माली साल के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। 5,000 सुपर सीडर्स जो हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अगले साल के लिए इन सुपर सीडर की तादाद जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है और 8,000 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वो तमाम मंसूबे हैं जो अमल दरामद हो रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा कि मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी के अंदर होगा, करेंगे, पहले सता कर दो, उसके बाद लोग ढूंढते रहते हैं वो मंसूबा कहाँ गया। पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, और ये भी
अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम जब चीफ मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है, पोर्टल खोला गया है, लोगों को जमीन जो है वो सारा होमवर्क कर लिया गया, जमीनों की लॉट्स बना ली गई, इनकी निशानदेही कर ली गई। इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होमवर्क था जो चीफ मिनिस्टर साहबा की जेर निगरानी हुआ, और इस तमाम को करने के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो सामने आई और उन्होंने आकर इसको इनॉग्रेट भी किया, इस पोर्टल का इफ्तिताह भी किया। और अब भी इसके ऊपर जो है, अभी पोर्टल का इफ्तिताह नहीं हुआ था तो उनको मीटिंग में बताया गया कि 900 से ज़्यादा एप्लीकेशंस पोर्टल खुलने से पहले ही जो है वो उनको जो है वो मिल गई थी। सो इसलिए ये एक मैं बहुत खुशी के साथ पंजाब के अवाम को जो जिनको काश्तकारी का शौक़ है, जो काश्तकारी करना चाहते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर, आपकी चीफ मिनिस्टर जो पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आपके लिए एक जो आपके लिए सोचा है, आप भी उतनी मेहनत के साथ इन ज़मीनों को आबाद करेंगे, इन ज़मीनों को ज़रखेज़ बनाएंगे और पंजाब की एग्रीकल्चर में, पंजाब की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी जो है वो आप साबित होंगे। दूसरी एक छोटी सी बात जो कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, जो फिल्म सिटी के हवाले से है, और ये इसमें आप ज़रा फ़र्क देखिए। एक तरफ सुथरा पंजाब है, अपनी छत अपना घर है, उसके साथ ये अब अपना खेत अपना रोज़गार है, ग्रीन बसें हैं, सुथरा पंजाब है, मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, हिम्मत कार्ड है, धी रानी प्रोग्राम है। उसके साथ साथ कोई ऐसा पंजाब में डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी तवज्जो जो है चीफ मिनिस्टर को हासिल ना हो। सो ये जो फिल्म सिटी है, ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने बनाने का ऐलान किया है, इसके लिए 50 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी फराहम की जा चुकी है। फिर वही बात कि ये अनाउंसमेंट नहीं है, इसके ऊपर सारा काम हो चुका है, इसकी पूरी फिजिबिलिटी बन चुकी है, इसकी ज़मीन इसको मिल चुकी है। और IT सिटी जो नवाज शरीफ IT सिटी है, उसके अंदर बाकायदा इस फिल्म सिटी को बनाया जा रहा है। उसका खूबसूरत मॉडल्स आपने देख लिए हैं, उसकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो बड़े बड़े इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसी फिल्म सिटीज़ मौजूद हैं, जो बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा का अज़्म है कि हमें उसको उस तरफ लेके जाना है। अब इसमें फिल्म, TV, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया जो है, ये तमाम उसका कंपोनेंट होंगी। जदीद तरीन स्टूडियोज़ होंगे, साउंड स्टेज, जो पोस्ट प्रोडक्शन जो लैब्स होती हैं। और अभी भी जो कॉस्ट बढ़ती है सिर्फ फिल्म की, इसलिए कि हमारे जो फिल्मकार हैं, एक तो फिल्में बनती कम थी, अब अल्लाह का शुक्र है जो फिल्म फंड दिया है उसके ज़रिए भी अब बहुत सारी नई फिल्में इंशाल्लाह पंजाब के लोगों को देखने के मिलेंगी। और उनको अपना लागत इसलिए बढ़ जाती थी कि लैब्स चूँकि पंजाब में मौजूद नहीं थी, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, इनको टर्की से या बाहर से कहीं से पोस्ट जो प्रोडक्शन लैब्स हैं वहाँ पर जाकर ये करना पड़ता था, जिसकी वजह से लागत में इजाफा होता था। तो अब इंशाल्लाह ताला ये पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स जो हैं वो भी यहाँ पर होंगी। फिर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के लिए और फिल्मों की जो प्रोजेक्शन है उसके लिए हॉल्स भी अलहदा से जो है वो बनाए जाएंगे। मीडिया ट्रेड हब, फिल्म और म्यूज़िक स्कूल जो है वो भी इसका हिस्सा है, और इसके भी ज़रिए यकीनन हज़ारों जो नौकरियां हैं वो पैदा होंगी। बहुत सारे हमारे ऐसे फिल्मकार, बहुत सारा हमारा टेक्निकल जो तबका है, जिसमें सारंगी वाले थे, जिसमें तबला वाले थे, म्यूज़िक के लोग थे, जो बेरोज़गार होकर घर बैठे हुए थे और जिनको माली इमदाद के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। इंशाअल्लाह ताला इससे उनको रोज़गार भी मिलेगा और वो भी अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो अपने लिए एक अच्छा रोज़गार फिर से कमाएंगे। दोबारा इस मुल्क में फिल्में बनेंगी, दोबारा इस मुल्क में म्यूज़िक होगा, इस मुल्क में से नफ़रतें ख़त्म होंगी और हमारी सोसाइटी को जो एक नॉर्मल सोसाइटी की तरफ जो है वो ले जाने में हमें जो इंशाल्लाह मदद मिलेगी। शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये आपने बड़ा अच्छा फैसला किया लेकिन ये साल जो है वो एल नीनो का साल है और जिसके बारिश की गर्मी की वजह से मकई और गंदम और दीगर चीज़ों में फर्क पड़ेगा। तो तैयारी क्या है इस गर्मी से निकलने के लिए स्पेशली, और हुकूमत क्या करेगी? देखिए, गर्मी तो अल्लाह ताला ने जो है उसका फ़ैसला किया है। क्लाइमेट से तो आप नहीं लड़ सकते, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और गंदम जो है उसकी कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब गंदम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बल्कि ये कहा जा रहा है कि आम की पैदावार अच्छी होगी जितनी तेज़ी से और जितनी अच्छी गर्मी पड़ रही है। तो अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। इतनी अच्छी बातों में वो कहाँ आ जाते हैं? अच्छा, ओके, हाँ जी, वहाँ बहुत सारे फनकार हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ के फनकारों को भी मौका मिल जाएगा। क्या
क्या गवर्नमेंट पंजाब इजाजत देगी कि एक सियासी जमात अपना जलसा कर सके? और दूसरा सवाल मेरा फिल्म सिटी के हवाले से है, इसकी अनाउंसमेंट होगी, जिला पंजाब ने अपनी बजट की फिल्म सिटी का जिक्र किया था, फिर आपने टेक्निकल पर काम किया। आप बताएं कि इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से क्या इसी माली साल में या अगले माली साल में इसके लिए पैसे रख रहे हैं? क्योंकि जो स्टूडियोज आपने दिखाए हैं उसका कोई बेस नहीं है, वो इंटरनेशनली। ये देखिए, ये एक साल में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। यकीनन इसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है, और हर माली साल के अंदर जो है वो इसके लिए यकीनन रकम रखी जाएगी। मैंने गुजारिश की है कि जो ये टेक्निकलिटीज़ होती हैं, PC1 ये वो सब चल रहा है इस वक्त PND के अंदर भी। सो ये चीफ मिनिस्टर का कोई भी काम जो है वो नारों के लिए नहीं होता, उसके ऊपर पूरा काम हो चुका होता है इस वक्त भी। जो हमारा नए ADP है उसके लिए भी होमवर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो पिछली तमाम स्कीम्स हैं उनका जो है वो पूरा रिव्यू लिया जा रहा है। तो ये फिल्म सिटी जो है ये यकीनन इसको जो है वो इसके ऊपर काम बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा, और वो सिर्फ टेक्निकली एक दो अप्रूवल्स की बात है। और जो फनकारों की आपने बात की है, तो बहुत सारे फनकार उधर है, उनको भी फिल्म सिटी में जो है अच्छा मौका मिलेगा। बाकी ये जो है ये जलसे के मामलात ये ज़िले इंतज़ामिया उनका वो होता है, इस बारे में जो है मेरे पास फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बारी बारी आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन इसी सूबे के अंदर एक अरसे से ऐसे काश्तकार की सड़कों पे नजर आते हैं जो मालकी के बहुत से नारों के साथ अनबन मुजाहिदी है, और वो लोग सदियों से काश्तकारी से जुड़ने के लिए उनको जमीन नहीं मिलती, बल्कि उनके ऊपर कुछ और लोगों को मुसल्लत किया जाता है। पंजाब भाई अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं। कभी जिनकी कोई ज़मीनों के उनके डिस्ट्रीब्यूट्स उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनका मुझे पे मैं बात नहीं कर रही। जो सरकारी ज़मीन है जो काश्तकारी के लिए अवेलेबल थी, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो पंजाब के अवाम की खिदमत में पेश किया जी। इसकी एक आधे दिन में जो है वो इनॉग्रेशन होने लगी है, उस दिन आपको इंशाल्लाह डिटेल्स बताएंगे। जी बिल्कुल हमें मालूम है, लेकिन ये खुशकिस्मती की बात यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2-3% के करीब जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2-3% जो है वो सिर्फ नुकसान हुआ है। और उसके लिए भी पंजाब के अंदर अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है, कोई तकलीफ में है, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती। इंशाल्लाह ताला जो भी किसी का नुकसान हुआ है उसके बारे में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अदनान, आपका एक सवाल हो गया जी। देखिए PSL बहुत इस दफ़ा उसकी रौनकें मांद रही, चूँकि शायकीन नहीं थे। अगर शायकीन ही नहीं है तो ना खिलाड़ियों को खेलने में जो है वो मज़ा आता है, ना आपको देखने में, ना वो कोई हल्ला गुल्ला है। और हमारी कौम को फसाद, नारे, घटिया ज़बान और करैक्टर असैसिनेशन की बजाय हमें उनको प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है वो देने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेहरबानी की थी, उन्होंने फ़ाइनल के लिए जो है वो इजाज़त दे दी थी ऑलरेडी जो है शायकीन को। और अब भी जो एक शायकीन का मुतालबा है, अगर वज़ीर आज़म साहब मुनासिब समझेंगे तो अब प्ले ऑफ के मैचेस आ रहे हैं, उसके अंदर वो इजाज़त दे सकते हैं। शुक्रिया जी। जाहिद बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत बहुत से लोगों को फायदा हासिल होगा और लोगों को